फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं राजस्थान का इतिहास प्रारंभ करने जा रहा हूँ, तो उसी श्रृंखला में मैंने राजस्थान का इतिहास आज प्रारंभ कर दिया है। और अगर आप इस श्रृंखला में जुड़ना चाहते हो, अपनी राजस्थान की एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिसके कारण मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूँगा, शॉर्ट्स अपलोड करूँगा, उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं राजस्थान का इतिहास। तो इतिहास को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतिहास होता क्या है। तो इतिहास सामान्यतः दो शब्दों के संधि से बना है, इति प्लस हास। इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। जैसे इति का अर्थ ऐसा और हास का अर्थ है हुआ। तो इन दोनों की संधि से हम ये समझ सकते हैं कि इतिहास वह घटनाओं का अध्ययन करवाता है जो पहले हो चुकी है, यानी कि ऐसा ही हुआ होगा। तो लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतिहास की प्रत्येक घटना इतिहास के अंतर्गत नहीं मानी जा सकती। जैसे अभी हम लोग हैं, हम जो दैनिक क्रियाएं करते हैं वो भी हमारा इतिहास है, लेकिन हम उन्हें अब इतिहास के अंतर्गत शामिल नहीं कर सकते। तो फिर आपके मन में सवाल होगा कि इतिहास कहते किसे हैं। तो इतिहास वो होता है जिनका प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इन तीनों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसे इतिहास कहते हैं। अब मैं आपको उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा। जैसे भारत प्रारंभ से सोने की चिड़िया था, उस पर विदेशी आक्रमण हुए, मुगलों का, अंग्रेजों का, इस प्रकार अनेक विदेशी आक्रमण भारत पर हुए। और उन आक्रमणों के प्रभाव से भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इन पर प्रभाव पड़ा, और उनका प्रभाव आज भी हमें देखने को मिलता है। तो इन घटनाओं को हम इतिहास के अंतर्गत मानते हैं। अब इतिहास के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्हें संपूर्ण इतिहास का ही जनक कहा जाता है। और अब हम बात करें भारतीय इतिहास का जनक, तो दामोदर दास कौशाम्बी, इन्हें भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। और अगर मैं भारत की बात करूं, राजस्थान की बात ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो राजस्थान इतिहास के जनक और पितामह कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। इनको एक उपनाम भी दिया गया है, घोड़े वाले बाबा। अब आप सोचोगे कि इन्हें घोड़े वाले बाबा क्यों कहते हैं। तो देखो, ये अंग्रेज सरकार द्वारा राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में राजस्थान में आए थे। तो इन्होंने क्या किया, राजस्थान का जो इतिहास है वो पहले भाट और चारण, ये दो जातियों द्वारा लिखा जाता था। तो कर्नल जेम्स टोड ने उन सभी इतिहासों जो बहियों और अन्य ग्रंथों में लिखा था उन्हें एकत्रित किया और राजस्थान का एक संपूर्ण इतिहास हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसलिए इन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक पितामह कहा जाता है। और जब ये यात्रा करते थे तो उस समय हमारे जैसे कार, गाड़ी ये होती तो नहीं थी, तो ये साधारण तो घोड़े पर निकलते थे। तो इन्हें जनसाधारण घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते थे।